ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत आने वाला एक उपनिषद है। दूसरे सभी उपनिषदों में सबसे छोटा होने के बावजूद ये उन सब के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस उपनिषद के शुरुआत से लेकर अंत तक केवल प्रभु की उपासना एवं प्रार्थना आदि का ही वर्णन है। ईशोपनिषद में ईश्वर के सर्व निर्माता होने की बात कही गई है। साथ ही ये ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान से भी भरपूर है। इस उपनिषद का शांति मंत्र कहता है, यह संसार प्रभु पूर्ण है। इस जगत में सब कुछ परमात्मा की पूर्णता से ही पूर्ण है। इस पूर्णता से अगर कुछ घट भी जाए तो भी जो शेष बचता है वो पूर्ण ही है। परिपूर्ण परमात्मा की यही पूर्णता है जो अद्वितीय है। इस विश्व के हर एक कण में शांति का प्रवास हो। वहीं ईशोपनिषद के पहले मंत्र के अनुसार ईश्वर हमारे संसार के हर एक कण में बसा हुआ है। वो पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है। साथ ही नगण्य में भी उसका वास है। पूरी सृष्टि की जड़, चेतन, अगम्य हर स्थान के हर अणु में वो निरहित है। इस जगत में निष्काम होकर निस्वार्थ वृत्ति से वास करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में जो भी है उसमें से लेश मात्र भी हमारा नहीं है। हमारे कर्मों का आचरण इस संसार में हमारा कर्तव्य है। हमें 100 साल तक जीने की कामना करनी चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य इन 100 सालों के हर पल में ईश्वर की पूजा करना है। अपने कर्मों के अनुसार इस संसार से मुक्ति मिलने का एकमात्र उपाय है निस्वार्थ भावना से की गई चिंता एवं सेवा। अन्यथा हमारी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। इस उपनिषद में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है, अपने अस्तित्व को नकार देता है और इसे अस्वीकार करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है, मृत्यु के पश्चात ऐसे लोगों को गहन अंधतम लोक में जाना पड़ता है एवं असुर्या लोक में गर्भवास करते हुए फिर से जन्म लेना पड़ता है। हमारा ब्रह्म एक ही है। कभी तो ये अचल और कभी मन की गति से भी गतिमान है। ये ब्रह्म इस सृष्टि का महान तत्व है। कभी हमारी इंद्रियां धीमी पड़ भी जाएं, तो भी हमारा आत्म, हमारा ब्रह्म चलता रहता है। पृथ्वी के हर कण में चल रहा प्रत्येक श्वास इस ब्रह्म से ही उद्भूत होता है। प्रभु हमारे कभी गतिशील हैं, तो कभी स्थायी रूप में उनका वास है। कभी तो ऐसा लगता है प्रभु हमसे दूर से भी बहुत दूर है, तो वहीं कभी वो हमारे बिल्कुल निकट है। इस ब्रह्मांड के एक एक कण में स्थित प्रभु खुद में ही परिपूर्ण है। हमारी बाहरी दुनिया में ही नहीं, प्रभु का संपूर्ण वास हमारे अंतर मन में भी है। ईशोपनिषद का छठा मंत्र कहता है कि जो इंसान प्रकृति एवं उसमें अवस्थित हर प्राणी में एक बार परमात्मा का प्रतिबिंब देख ले, वो फिर कभी इस संसार में किसी को भी घृणा की नजर से नहीं देख पाएगा। उसे सर्वत्र ईश्वर के ही दर्शन प्राप्त होंगे और बड़ी सहजता के साथ हर प्राणी के प्रति प्रेम भाव रखकर वो अपना जीवन पथ तय करेगा। ऐसे परमात्मा से निर्हित होकर कोई भी इंसान क्या कभी दुखी हो सकता है? ऐसे प्राणी की दृष्टि भी तब भगवत हो जाती है। फिर वो अपने जीवन से शोक, क्रोध एवं मोह जैसी सभी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। प्रभु हमारे देह विहीन है। प्रभु का हमारी अंतरात्मा में वास है।
बेहद सूक्ष्म एवं शुद्ध परमात्मा का स्थान सर्वोपरि है। परमात्मा सभी दोषों से रहित है। हमारे कर्मों के फलदाता ईश्वर इस सृष्टि के रचनाकार भी है। जो व्यक्ति प्रकृति में मौजूद हर प्राणी में ब्रह्म देखने की क्षमता रखता है, वो परमात्मा का शरण पाता है। इस उपनिषद में विद्या एवं अविद्या दोनों का विवरण है। इन दोनों के भिन्न गुणों को बताते हुए दोनों की उपासना को वर्जित किया गया है। कहा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों की उपासना मनुष्य को गहन अंधकार में गिरा देती है। जो लोग ज्ञान के मिथ्याभिमान में मती रहते हैं, वे सबसे निम्न प्रकृति के बन जाते हैं। हालांकि इन दोनों को साथ में जान लेने वाला व्यक्ति मृत्यु को पार कर लेता है। वो मृत्यु को जीतकर अमृत तत्व का उपभोग करता है। विद्या और अविद्या की तरह ही यहां संभूति और असंभूति का विवरण किया गया है। जो भी हमारे इंद्रियों तक आसानी से पहुंच पाए, वो है संभूति। इसके ठीक विपरीत जिसका भी हमारी इंद्रियों के साथ संपर्क न बन पाए, वो है असंभूति। ईश्वर की हुई इस सृष्टि में असंभूति से संभूति का जन्म होता है। जो मनुष्य संभूति पर अपनी आस्था रखता है, वो अंधकार के रास्ते पर पहुंच जाता है। वहीं असंभूति पर आस्था रखने वाले मनुष्य को इससे भी गहरे अंधेरे में डूब जाना पड़ता है। मगर इन दोनों को एक साथ जान लेने वाला व्यक्ति मृत्यु को पार कर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। सूर्य देवता से प्रार्थना करता हुआ मनुष्य कहता है कि सत्य का मुख एक चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढक दिया गया है। हे प्रभु, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए और सत्य के दर्शन के लिए आप ये ढक्कन हटा दें। प्रभु से एक प्रार्थना यह भी है कि हे मेरे पोषक, हे प्रजापति की शक्ति, अपनी किरणों को व्यवस्थित कर आपका जो सबसे कल्याणकारी रूप है, मैं उसी रूप का दर्शन करता हूं। ईशोपनिषद के अनुसार किसी भी वस्तु का प्राण वायु अमर जीवन तत्व है, लेकिन उस वस्तु का अंत भस्म है। इसलिए दिव्य शक्ति का स्मरण करते हुए मनुष्य जो भी कार्य करता है, उसका स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा जो भी कार्य उसने पूर्व में किए हैं, मनुष्य को उन कर्मों का आमरण स्मरण करते रहना चाहिए। इस उपनिषद के प्रथम से अंतिम मंत्र तक प्रत्येक शब्द में सिर्फ ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अंतिम मंत्र में उपासना करते हुए मनुष्य सब व्यक्त वस्तुओं को मानने वाले अग्निदेव से प्रार्थना करता है कि उसे सुपथ से सर्वोत्तम मार्ग से आनंद की ओर ले चले। पाप का कुटिल आकर्षण सभी से दूर हो जाए एवं देव के प्रति सभी के समर्पण की पूर्ण वाणी परमात्मा को निवेदित की जा सके।